जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय, माता रानी की जय, माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के नवरात्रों से संबंधित एक बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के भक्त नवरात्रि उत्सव में माता दुर्गा की कृपा को प्राप्त करने के लिए, माता रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो पूरी श्रद्धा भावना से नवरात्रि के व्रत रखने पर माँ की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। तो माँ दुर्गा के नवरात्रों में कुछ ऐसी विशेष गलतियां लोग कर जाते हैं कि जिनका पश्चाताप बड़ी कठिनाई से होता है। उसी के बारे में एक बात हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। वैसे तो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से नवरात्रों का व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भावनाओं में बहकर ऐसे गलत काम कर जाते हैं कि नवरात्रि का व्रत उनका भंग तो हो ही जाता है और उनको पाप कर्म का फल भी मिलता है। तो वही हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के व्रत में भूल कर भी पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये बात आप सबको मालूम होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग नवरात्रों का व्रत रखकर आपस में ऐसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, पहली बात तो ये है कि उनका व्रत उसी समय भंग हो जाता है जिस समय वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। चाहे वो दिन में बनाए, चाहे वो रात्रि में बनाए, उनको उस दिन के व्रत का कोई फल नहीं मिलता, उनका व्रत भंग हो जाता है। दूसरी बात, उनको पाप का फल मिलता है। जी हाँ, नवरात्रों का व्रत रखकर पति पत्नी अगर आपस में संभोग करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो ये एक पाप माना जाता है और उस पाप का फल आगे जाकर अवश्य मिलता ही है। इस पाप का फल आगे क्या मिलता है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो जो लोग ऐसा पाप कर्म करते हैं, हो सकता है कि आगे जाकर उनके जीवन में धन की कमी हो जाए, उनके जीवन में दुख ही दुख आने लगे, उनके जीवन में कष्ट आने लगे, उनके जीवन में मुसीबतें आने लगे, कुछ भी हो सकता है। तो भूल कर भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो अब आगे विशेष बात आती है कि मान लीजिए किसी पति पत्नी ने नवरात्रों का व्रत रखा है, उन्होंने भावनाओं में बहकर या किसी कारणवश आपस में शारीरिक संबंध बनाया है, तो अब क्या किया जाए, उसका पश्चाताप कैसे किया जाए, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो मान लीजिए किसी पति पत्नी ने आपस में शारीरिक संबंध नवरात्रों के व्रत में बनाया है, तो उनको 3 काम अवश्य करने चाहिए। पहली बात तो यह है कि माता रानी से आप क्षमा याचना करें कि हे माता रानी, आज हमसे ये पाप कर्म हुआ है, आगे ये पाप कर्म कभी नहीं होगा, आप हमें क्षमा कर दें। दूसरी बात, पति पत्नी को उसी समय नहा धोकर पवित्र होना चाहिए और अपने घर के मंदिर में जो माता रानी की मूर्ति है या जो माँ दुर्गा का सुंदर चित्र है, वहां पर एक ज्योति माता रानी जी के लिए जला देनी चाहिए। माता रानी से क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दो ताकि आगे से हमसे ऐसी भूल ना हो, ऐसा पाप कर्म नहीं बने। तीसरी और सबसे विशेष बात, पति पत्नी दोनों को माता रानी के नाम का जाप 1-1 घंटा करना होगा। वो मिलकर भी जाप कर सकते हैं या अलग अलग भी जाप कर सकते हैं, मुंह से बोलकर जाप करना है, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की। इस तरह माता रानी के नाम का जाप पति पत्नी दोनों को 1-1 घंटा करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप ये पश्चाताप करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी भूल को माता रानी क्षमा कर देंगी, आपके पाप कर्म को माता रानी क्षमा कर देंगी। जो आपने पाप कर्म किया है उसका कोई भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात आप अवश्य ध्यान में रखें कि आगे से ऐसा पाप कर्म नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बार बार आप ऐसे पाप कर्म करते रहें और बार बार उपाय करते रहें। एक बार गलती होती है तो माता रानी उपाय करने से क्षमा कर देती हैं, बार बार ये गलती नहीं होनी चाहिए।
तो सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। फिर भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप कभी भी फ़ोन करके हमसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि पूरी श्रद्धा भावना से मां दुर्गा के नवरात्रों के व्रतों को आप रखिए और माता रानी की अनंत कृपा को प्राप्त कीजिए। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय मां दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।